तो क्या हालचाल सब लोग। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, और ये जो गाड़ी दिख रहे हो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो पिछले वीडियो में ना जो मेरे को चैलेंज मिला था ये सब ढूंढने का, और उसी में से यही एक स्पोर्ट कार है। और अभी मैं कहाँ पर जा रहा हूँ तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने लग गया हूँ। स्पोर्ट्स कार लेता हूँ नई नई, मतलब ये तो फ्री वाली है, लेकिन स्पोर्ट्स कार खरीदता हूँ नई नई। फिर उसके बाद उन्हें बेच देता हूँ। फिर बंदूकें लेता हूँ। ऐसे बहुत अजीब अजीब से शौक पाल रखे मैं, जिनके बारे में बता नहीं सकता। तो अब जो मेरा जो बिजनेस है वो चोरी का है, तो उसमें कभी भी पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब हम एक इज्जतदार वाला धंधा करें, जिसमें हमें इज्जत हो। और वैसे पुलिस हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे, कुछ करेगी तो सीधा गोली से उड़ा देंगे, कुछ कर भी तो नहीं पाएंगे वो। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक बिजनेसमैन के साथ डील कर रखी है, जो कि डील होने वाले पैसों के बारे में है। माइकल, मतलब इसका नाम माइकल नहीं है, लेकिन पहला नाम माइकल है, सरनेम कुछ अलग है। ठीक है माइकल। ओके, ठीक है। ऐसे गाड़ी मस्त है, लेके जाओगे? ओ नहीं, सॉरी। ओके। तो आज देखो, माइकल के साथ बातचीत हो गई है। तो वो मुझे फंड्स देने वाला है, क्योंकि मैं नया होटल बनाने वाला हूँ। ये बात मैंने पहले भी कही है उससे। तो अब जैसे ही वो फंडिंग करेगा, तो मैंने किरा उसकी गाड़ी टेस्ट करने के लिए सिर्फ ऐसे ही मजाक किया था। तो वो बोला ठीक है, डेस्टिनेशन पे ले चलो। कौन सी डेस्टिनेशन पे तुम घर बनाने वाले हो? अगर तुम्हें गाड़ी इतनी पसंद है तो तुम चलाओ। तो मैंने बोला देखो, ये गाड़ी अपनी नहीं है, तो एकदम धीरे धीरे से, हौले हौले से चलानी पड़ती है। क्योंकि देखो, अगर गलती से गाड़ी ठुकी तो ये बंदा मेरे को 1 रुपए भी नहीं देगा। वो भी फूटी फूटी कोड़ी भी नहीं देगा वो, ये बंदा तो बहुत संख्या आदमी है ये। पैसों से और गाड़ी से बहुत प्यार करता है। एक टाइम के लिए बीवी को छोड़ देगा, लेकिन पैसों को नहीं। तो वो देखो, फंड्स दे रहा है, इसका भी कुछ तो हिस्सा होना चाहिए इसमें, है ना? तो अब इसका हिस्सा होटल बनने के बाद निकलेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, कि अपना जो होटल है वो मैं बनाऊँ अपने घर के बगल में, क्योंकि नज़र रहेगी उस पे, आना जाना आसान रहेगा। और कुछ खाना हो तो ऑब्वियसली मेरी बीवी तो नहीं रहती। माइकल की शादी नहीं हुई अब तक शायद से। हाँ, नहीं हुई है। तो मतलब फ्रैंकलिन की शादी नहीं हुई, माइकल की हो चुकी है कब की। और मैं गाड़ी कहाँ कहाँ से डाल रहा हूँ मुझे पता है। ये देखो, इस मोटे को उड़ा दूं क्या? हेलो ब्रो। देख भाई, मैंने उस पुलिस वाले को मार दिया, क्योंकि देखो भाई आगे ही नहीं जाने दे रहा था। तो ऑब्वियसली मारना ही पड़ेगा ना। तो ये देखो भाई, अब अंदर डिस्कशन चल रहा है हमारा, कि टोटल कितने फंड्स मिलेंगे, कितने इंटरेस्ट पे मिलेंगे, और कितने महीने बाद लौटाना पड़ेगा। और मतलब ये भी लगेगा ईएमआई। ये क्या बोलते हैं इसको, हम उसे ब्याज बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं। लौटाते समय पैसे थोड़े बढ़ा के देने पड़ेगा उसे। तो देखो गाइस, फाइनली अंदर डिस्कशन हो चुका है कि हम कितने ये करने वाले हैं, फंड कितने देने वाला है, वो मैं उसे वापस कितने देने वाला है सूद समेत। तो अब उस बात से लेके वो बोल रहा है कि देखो, इतना तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या गारंटी कि तुम वापस दे दोगे? तो मैंने उसे कहा कि भाई देख, मैंने तुझे वादा किया तो मैं दूंगा जरूर। और ऐसा ऐसा वादा नहीं, अगर होटल ना भी बनता है तब भी तेरे पास आ जाएगा वापस तेरे पैसे। क्योंकि देखो यार, मैं चोरी करके भी ये बना सकता हूँ अपना। पर प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है बाद में? अगर पुलिस वुलिस आ गई, इनकम टैक्स वाले बोले तुम काम तो कुछ करते नहीं हो, और तुमने 5 स्टार होटल खोल रखा है, तो इसमें पैसे आए कहाँ से? ये ले, बहन के,
मैं बोला तेरे को दूंगा मैं वापस से पैसे। मैं इसको बोल रहा हूँ पैसे दूंगा दूंगा, वो पीछे पड़ा है कि नहीं भाई तू नहीं देगा। तो अब देखो मैंने जो हरकत करी है, गुस्सा मारा है उसको, तो अब उस बात से ये मुझे पैसा तो देने वाला नहीं है। तो मतलब हरकतें ऐसे करता हूँ मैं। देखो वो बात अलग है, शुरुआत उसने करी थी कि गालियां देने लग गया यार इंग्लिश में, और बोलने लगा कि तुम लौटा नहीं पाओगे, और अगर लौटा नहीं पाए तो तुम्हें वो ये वो करना पड़ेगा। तो देखो भाई मैं तो नहीं करने वाला ये हर कुछ। और अगर मुझे पैसे की जरूरत चाहिए तो मैं बैंक में लूट के आराम से करा सकता हूँ उतने पैसे का अरेंजमेंट, मुझे जितने चाहिए अभी फिलहाल के लिए। यार बंदा आया नहीं वापस, क्या मर मर गया वो एक गुस्से में। मैं भाई मर मत जाइयो, नहीं तो मेरा काम कभी नहीं बनेगा। ये देखो। ओके भाई। जी वैगन, एक बार होटल बन जाने दो, फिर देखो क्या क्या ले लूंगा। जी वैगन, एस्टन मार्टिन, निसान जीटीआर, ये सब ले लूंगा। बस एक बार बन जाने दो होटल, इनकम का सोर्स बढ़ना चाहिए। अगर इनकम का सोर्स बढ़ गया तो लाइफस्टाइल में भी चेंज आता है। और गाइस देखो ठंडियाँ चालू हो चुकी है, एंड आई होप कि आप लोग घर से बाहर निकलते वक्त थोड़ा स्वेटर वेटर पहन लिया करो, क्योंकि देखो अगर जुकाम वुकाम लग गया या फिर खांसी वासी हो गई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। देखो अभी मेरे को ना जुकाम और खांसी दोनों हो गए, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ हर बार। सिर्फ कर रहा हूँ मैं कब से, और सांप की तरह। और खांसी है तो मैं वीडियो के पॉज करते वक्त खांसता हूँ, फिर आवाज दे रहा हूँ। तो देखो विंटर आ रहा है तो तुम लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो। ये देखो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर थोड़ी स्टंटबाजी करने के लिए। नहीं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई तो आने वाला था मिलने के लिए, पर वो हमेशा मतलब पुलिस केस में रहता है, तो उसने बोला कि भाई वहाँ पर जमेगा नहीं तो तुम यहाँ पर आ जाओ। वो बार बार लोकेशन चेंज करता रहता है, क्योंकि अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो मतलब आधे लॉस सैंटोस को, जितनी जीडीपी आधे लॉस सैंटोस को उतने वो पैसा कमाता है वो बंदा। ब्लैक मार्केटिंग, किडनैपिंग, ड्रग्स, गांजा, हीरोइन, हीरो, विलन, सब है उसके पास। और ये देखो मैं ये दूसरे आदमी के पास आ रहा हूँ, क्योंकि इससे फंड अगर मिलते हैं तो बात सही है। और फिर अगर फंडिंग के बाद भी आर्किटेक्ट ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। ये देखो अंदर आ चुका है गराज के। ओ भाई कहाँ पर है, आजा भाई। देख कहाँ गया मैं तेरी लोकेशन पे। भाई ये तो यहाँ पर नहीं दिखा, चलो कहीं और जाके ढूंढते उसे, तो शायद मिल जाए ऊपर, ऐसी मेरी उम्मीद है। भाई यार ये बंदा ना थोड़ा पागल बंदा है, क्योंकि देखो अगर हम इससे ठीक से बात नहीं करेंगे तो भाई बंदा कुछ भी कर सकता है। मतलब समझ लो किम जोंग है, कुछ भी, गन्स, हथियार सब इसके पास है। अगर मैं इसे उस आदमी की तरह गुस्से मार के भाग जाता हूँ तो भाई ये मुझे भगा भगा के मार डालेगा, तो इससे बिल्कुल पंगा नहीं लेगा। हाय अब मीटिंग कही है। अब मतलब मीटिंग में हाफ चड्डी कौन पहन के आता है यार। छोड़ो मुझे क्या, उनको उसमें कंफर्टेबल है, मुझे इस पे कंफर्टेबल है। तो हाय सर या, तो मैं, हाँ मेरे को मतलब वो बनाने का है, होटल बनाने का है, तो आपकी ज़रा मदद चाहिए थी। कर दोगे आप? ज़्यादा नहीं, 300 करोड़ तक इंतजाम होगा तो देखो। ओके ठीक है। तो गाइज इन्होंने मुझे एक बात बोली, देख भाई मैं तुझे ना होटल तो नहीं बनवा के दे सकता, लेकिन मतलब एक होटल खरीद के दे सकता हूँ। तो
देखो डील बढ़िया है कि वो होटल खरीद के लेंगे। तो वो बोले कि गाड़ी में जाके बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पर लेके दूंगा। या फिर उससे पहले उन्होंने बोला तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब वो काम कितना बड़ा है वो तो मैं नहीं बता सकता, अब तुम खुद ही देख लो, बहुत बड़ा काम दिया उन्होंने। और मैं जिस स्पीड से गाड़ी भगा रहा था उस स्पीड से लगता नहीं ये बचने वाले। देख भाई तू बच जा, क्योंकि मेरे को होटल चाहिए, और होटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं गाड़ी देखो कितनी की स्पीड से भगा रहा था, 200, 230 या समथिंग के। अब देखो गाड़ी कितने की स्पीड से, 139, 80, 100। भाई स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है, उस पर ध्यान मत दो तुम। ओके। तो आज देखो मैं वीडियोस बनाता हूँ, और कुछ कुछ वीडियो को बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, जिसको बार 12,000 व्यू आए हैं एक वीडियो को, सिर्फ किसी को नहीं, सिर्फ एक वीडियो को। एंड इट्स अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है कोई पब्लिक से, तो इस बात का बुरा लगता है। एंड लेकिन जो वीडियो ऐसी अच्छी खासी नहीं होती उसे भी आप इतना सपोर्ट करते हो यार, जिस वीडियो में इतनी मेहनत लगती है उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं करते। देखो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि सपोर्ट मतलब सिर्फ खराब वीडियोस को करो, मैं तुम अच्छी वीडियोस को भी कर दो यार। एंड मैं सोच रहा हूँ, देखो डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गए, लेकिन ये सन की बुड्ढा मुझे पता नहीं किधर किधर से भगा रहा है। बोला इधर से नहीं उधर से ले चलो, उधर से नहीं इधर से ले चलो। अब ऊपर जो ये दिख रहे हैं आपको बिल्डिंग, वो किसी एरे की बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग है मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन की। तो अब इसका और उसका बहुत बड़ा फ्रेंडशिप है। तो ये बोल रहा है कि जाओ उससे बोल दो कि मैं आया हो, तो थोड़ी सी पैसों की ये वो, तो मदद कर देगा। तो मैं बोला आप खुद ही चल लो, मतलब अगर कोई ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मदद कर सकते हो। मतलब प्रॉब्लम से मेरा मतलब था मैं खुद खुद ही प्रॉब्लम करता हूँ यार, बाकी कोई प्रॉब्लम करता ही नहीं है। यार किधर मिलेगा आप ये बंदा। ओके। स्विमिंग पूल रखा है लेकिन पानी नहीं रखा यार, क्या वाहियात लोग है। देखो तुम, स्विमिंग पूल है लेकिन पानी नहीं है। अभी सोचा था यार गर्मी चल रही है, मतलब ठंडिया है लेकिन गर्मी है दिन के वक्त, तो थोड़ा सा नहा भी लेता तो अच्छा फील होता मेरे को। लिफ्ट से जा सकता हूँ, ओके ठीक है। तुम लोग बोलोगे तुम अंदर कैसा है, अरे वो अंकल ने रास्ता बता दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि किसी भी दरवाजे के अंदर मत झाँकना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा बुढ़ा संकी हो चुका है, मतलब हिल गया है। ये देखो भाई साहब, यार, ये बंदे का ऑफिस है, मतलब जहाँ पर बंदा बैठता है काम करता है। दारू की बोतलें वैसे हमें क्या मतलब, ऑब्वियस से पार्टी वार्टी चलती होंगी तो रखनी पड़ती है। वे यार बाथरूम बहुत छोटा है, यहाँ पर टीवी लगना चाहिए था, इतना पैसा है इस बंदे के पास। और वे इसके अंदर क्या है, ओ ठीक है, यहाँ पर बाथरूम था। और ये बंदे का रिसेप्शन है, मतलब यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठती है या बैठता है, पता नहीं लड़का है कि लड़का है, लड़की है या लड़की, लड़का। अब मैं बहुत कंफ्यूज होता है यार ये नामों में, लड़का लड़की हो गए। और क्या क्या है यहाँ पर, माइक्रोवेव और ये सब, मतलब छोटा सा किचन जो ऑफिस में आते हैं उनके लिए, मिलने आते हैं इस बिजनेसमैन से, उसके लिए यहाँ पर कॉफी चाय बनाने के लिए रखा होगा। और ये पूरा लॉस सैंटोस का मैप है, फिजिकल मैप, मतलब पीछे था तुमने देखा हुआ तो। वैसे उन भाई साहब ने बोला तो था किसी दरवाजे में झांकना मत, वो गुस्सा हो गए। लेकिन छोड़ो यार अंकल, क्या गुस्सा करते, एक तो जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखिए ना पिक्चर। छोड़ो, वैसे भी आपकी जिंदगी खत्म होने का है, आप देखोगे क्या जिंदगी में,
जो देखना था वो तो छोड़ दिए, लेकिन ठीक है चलो। और बताओ क्या क्या प्लान चल रहा है? हाँ अंकल, वो मुझे बीच बीच में दौरे आते हैं, खाना नहीं खाया मैंने आज तो चक्कर आ रहे हैं। मतलब दौरे और चक्कर दोनों आते हैं। ऐसे जब दौरे आ जाते हैं तो मैं ये देखो पागलों जैसे हरकतें करने लग जाता हूँ, कूदना वूदना चालू कर देता हूँ। और ये हरकतें मुझे बहुत महंगी भी पड़ती है। देखो यार मैं कितने ऊपर से पड़ा हूँ, यहाँ पर पानी है लेकिन स्विमिंग पूल में पानी नहीं है। देखो ग्रा क्रास्टेबर्ग क्रेस्टबर्ग क्रेस्टिनबर्ग, ओके क्रेस्टिनबर्ग है। मैं कुछ और ही बोले जा रहा हूँ खुद से। चलो चलो यार, मैं इतना ये भी नहीं होशियार। तो मैं टकलू कब से खड़ा है यहाँ पर? चचा आ रहे हो कि नहीं नीचे, कि मैं ऊपर आऊँ? चलो ठीक है, जवाब मिल गया। मुझे खुद ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो, चचा ने मेरे को एक बात बोली। वो जो बिजनेसमैन है, वो चचा मेरे को इधर तक लेके आए। मुझे क्या बोले कि मेरे साथ चल ले। एक बिजनेसमैन से मिला था, वो मेरा बहुत खास आदमी है, खास दोस्त है वो। ऐसा मुझे बोला चचा ने। लेकिन अब उससे बड़ी बात बताता हूँ। ये सब दोगलापन था, दोगलापन। पता है चाचा ने मुझे अंदर जाके क्या बात बोली? बोली कि अगर लॉस सैंटोस में उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो ये बंदा है। क्योंकि देखो, जहाँ पर चचा पर मंथ समझ लो 5 मिलियन कमाते हैं, 5 मिलियन कम थोड़ी है, फ्रैंकलिन से बहुत ज्यादा कम है। लेकिन इनको खबर नहीं है। और ये बंदा 10 मिलियन कमाता है, तो ऑब्वियस सी बात है इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब खड़े करे उसकी वजह से। अब चाचा बोले कि अगर तू इसका गेम बजाता है तो तेरे को जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो आप देखो, मैं तो मैं तो हवसी हूँ होटल का। तो चचा बोले ये वाला होटल चलेगा तेरे को। भाई ये होटल कम लग रहा है, ये कुछ और लग रहा है यहाँ पर। ये देखो क्या है ये, इसे होटल बोल दो यार तुम। चचा ये होटल ले चलेगा? मुझे 10 वाला नया होटल लेके दो, एकदम ब्रांडेड। चचा को आप क्या बोलूं, लेकिन चलो ठीक है वैसे भी। ये देखो, यहाँ पर शायद ट्रेविस रहता है, मतलब मैंने उसे ये इसमें एक फ्लैट खरीद के दिया था, मैंने नहीं, माइकल ने। शायद मुझे उसका फ्लोर ठीक से याद नहीं है, कौन से इसमें रहता है ट्रेविस। क्योंकि ट्रेविस या, हाँ ट्रेविस है उसका नाम। नहीं, ट्रेवर ट्रेवर ट्रेवर, सॉरी ट्रेवर ट्रेवर। भाई उसे किसने मार दिया? ओके, नहीं चलो, मुझे लगा किसी ने गोली वोली मार दी उसको। इतना बड़ा आदमी है यार, बॉडी गार्ड लेके घूमना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें तो सिंगल घूमना है, मतलब अकेले घूमना है यार, तुम समझो। गलत मीनिंग सवाल निकाल देते हो यार। ये विचार तुम्हारे मन से हटा दो मूर्ख। ये विचार लेके तुम बाहर नहीं रह सकते। चलो ये देखो, ये ट्रेवर का मालूम कितने बीएच का है? 8 BHK। इसमें तेरा घर चले जाएगा। बहुत महंगा रहता है यार ये ट्रेवर का घर। मतलब अभी फिलहाल तो ट्रेवर कुछ बाहर गया हुआ है, और मतलब लॉस सैंटोस से बाहर गया है, कुछ काम मिला है उसको, तो वो बाहर है। तो ये देखो भाई, ये ऊपर वाला जो कमरा है ना, वो लेस्टर ने खुद के लिए बनाया था। क्योंकि मतलब ऐसे मिशन मिशन आते रहते हैं, तो किडनैपिंग रॉबरी ये सब करते हैं हम। मतलब इतना भी घटिया काम नहीं करते, सिर्फ पाप पे पेट के लिए कर रहे हैं हम, मतलब समझ लो। ये देखो भाई, काफी सही करता है यार। देखो मैं सोच रहा हूँ ना कि ऐसा एक घर ले लूं जब होटल चालू हो जाएगा तो अब चाचा बड़ा गुस्से में देख रहा है। अब भाई उसका घर ही इतना अच्छा है तो मैं क्या करूं? तो चचा से बात हो रही है। उन्होंने बोला कि देख, अगर तुझे चाहिए तो एक काम कर, तू उसके नौकर को किडनैप करके ले आ।
तो अब लोकेशन की बात हो रही है कि कहाँ पर है, मैं उसे जाके पकड़ लूंगा। अगर नहीं पकड़ा तो जिंदा या लाश लेके आ जाऊंगा। अरे चाचा, इग्नोर कर दो वो। सुबह कुछ खाया नहीं है, बोला ना, चक्कर आ रहे हैं। आप कुछ खिलाओगे? छुट्टे रहेंगे तब भी चलेगा, मैं खुद खा लूंगा। अब यार भिखारी मत समझो यार, छुट्टे मांगे तो मतलब लॉस सैंटोस में भी चाय समोसे बिकते हैं। तुम्हें क्या लगा सिर्फ इंडिया में बिकते हैं? नहीं, लॉस सैंटोस में भी बिकते हैं यार, ऐसा नहीं। ओके भाई, जल्दी से लोकेशन, मतलब अभी चाचा लोकेशन ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला कि 5-10 मिनट लगेगी उसे ढूंढने में। ठीक है, चचा आ गए। ओके चचा, बोलो कहाँ पर है वो बंदा? किसकी जान लेने मुझे, मतलब आई मीन सॉरी, किसको किडनैप करके ले गया ना? देखो यार, जान लेना आसान है, किडनैप करना आसान नहीं है। देखो, किडनैप करो, उसे लेके आओ, वो पीछे चिल्लाएगा, आगे पुलिस पीछे पुलिस। तो मतलब बंदे के दिमाग में ना स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि भाई इतने इसमें निकलेगा कैसे वो, ऐसा स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तो इसलिए ना मारना ज्यादा आसान है। अगर सुपारी दे देनी चाहिए थी यार चचा ने। अब देखो चचा बोल रहा है भाई मैं भी आऊंगा तेरे साथ, मतलब लोकेशन तक, सिर्फ लोकेशन तक पहुंचाने के बाद तेरा मेरा मतलब संबंध खत्म। क्योंकि अगर पुलिस ने इसे मेरे साथ देख लिया तो इसे तो कोई मुश्किल नहीं है, बाहर निकल जाएगा। लेकिन लेस्टर, माइकल और ट्रेवर, ये तीनों बाहर गए, मतलब एक मिशन के ऊपर गए। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई तू भी चल ले, तो मैंने बोला नहीं, अभी तो मैं फिलहाल वेकेशन मूड में हूँ, तो मैं आऊँगा नहीं। क्योंकि देखो यार, मैं अपना मजा क्यों खराब करूँ? मैं यहाँ पर मजे कर रहा हूँ, वो बुला रहे, तो मुझे वो सब नहीं चाहिए था। मुझे तो सिर्फ शांति चाहिए थी, तो वो तो मिल रही है। ये देखो भाई, चचा बोल रहे कि यहीं पर था उसका घर, अभी तोड़ के यहाँ पर सड़क बनाई गई। मतलब चचा ने गलत रास्ता बोल दिया या फिर भटक गए। तो अब मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकता। अगर उनके सामने कुछ चूचा की तो वो सीधा मुझे बंदूक से उड़ा देगी। मतलब तुम समझ लो, मैं बंदूक के नोक नोक के सामने बैठकर बातें कर रहा हूँ ये सब। और हाँ, बहुत मुश्किल होता है ये ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए। अगर उन्होंने ये बात सुन ली तो माँ कसम मेरा भेजा खोल देंगे। भाई सॉरी, हाँ, गाड़ी ठुक गई थी यार बेचारे की, इसलिए सॉरी बोला। मतलब देखो, अगर मेरी गाड़ी कोई ठोकता है तो मैं आसानी से, पैसा बहुत है अपने पास, मैं कमा लूंगा। लेकिन इन बंदों क्या गरीब, इनसे मैं लूट कर अपनी गाड़ी रिपेयर कराता हूँ। हाँ मान लो मैं कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। अब यार यहाँ पर नो पार्किंग है, जब ठीक है यहाँ पर काम चल रहा है, तो कहाँ पर गाड़ी पार्क करूँ? चलो नीचे ही चलते हैं। वैसे अरे भाई तू चुप रहे, ठीक है। तो देखो, अब मैंने चचा को बता दिया कि ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि गाड़ी में बोर हो रहा था, रेडियो भी नहीं चल रहा था, तो सोचा कुछ टाइम पास कर लो। तो चचा को बता दिया ये गाड़ी बहुत फेवरेट है मेरी। तो उन्होंने बोला पार्क कर दे यहीं पर। और अब खून खराबा होने वाला है। अभी ना मतलब थोड़ी देर बाद, अभी तो उस आदमी को ढूंढना है। तो देखो प्लान चेंज है, अब हम उस बिजनेसमैन को नहीं पकड़ने वाले, हम पकड़ने वाले उसके नौकर को। अगर हमने उसके नौकर को पकड़ लिया तो समझो कि होटल अपने ही नाम पे, उसके नाम पे कुछ 50 या 60 होटल्स है जब तक मुझे मालूम है, चचा ने बताया था। अब देखो, ये तो था उसके नौकर का घर। हाँ तुम सही समझे, नौकर बहुत पैसे वाले, मुकेश अंबानी जैसे रहते नौकर। क्योंकि देखो भाई बंदा बहुत कमाता है महीने का, समथिंग ही कुछ 50 या 60 मिलियन डॉलर्स कमाता है, ऐसे तो नहीं रुपीज, डॉलर्स। समझ रहे हो कितना पैसा कमाता है। और इन भाई साहब की मतलब जलती है उससे। क्योंकि देखो ये पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे। और मतलब अगर वो 60 मिलियन कमाता है तो 30 मिलियन इनके और 30 मिलियन उसके, ऐसा होता था। लेकिन फिर चिच्चा के साथ बुरा हुआ कि जब अ, आगे जाके बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, तो बिजनेसमैन ने मतलब उस
गंजेड़ी ने गांजा फूक के इससे झगड़ा कर लिया कि बोला अगर मुझे इतना परसेंट चाहिए, 50-50 था, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे 60 और तू 40 रख ले। लेकिन उन दोनों में बहुत बड़ी बहस हुई, इसमें करीब 4 या 5 नौकर मारे गए। 4 या 5 में बहुत ज्यादा मारे गए थे। वो तो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए इन्होंने रिकॉर्ड में 4 या 5 बोले थे। बाकी सारों की लाश तो यहाँ पर है भी नहीं, कहाँ पर फेंक दिए या जला दिए या गाड़ दिए, ये किसी को नहीं पता था। पता है तो सिर्फ इनको, क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल रखा था कि इनके पीछे पुलिस पड़ी है। तो अब कारण आपको पता चल चुका होगा कि क्यों पुलिस है इसके पीछे। ये देखो ऊपर जो अपार्टमेंट दिख रहा है तुम्हें, ये उसका है। मतलब अपार्टमेंट नहीं बोल सकते, पूरी की पूरी बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग नहीं है, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, ये एक होटल है जो कि उसका है। अब उसका होटल देखो तुम, मैं तुम कसम से सामने से उसका होटल देख लो। ऐसा मतलब अच्छा खासा बना है यहाँ पर। ये एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस दूसरी जगह है। मैं दूसरी जगह से घुस रहा हूँ, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पर कुछ एनिमल जैसे सीन करने वाला हूँ। मतलब तुमने देखा होगा वो अर्जुन वेली गाने में सिर्फ खून खराबा रहता है, वो चीज करने वाला हूँ यहाँ पर। एक सेकंड, गाड़ी फंस गई। ये देखो भाई, ये होटल इतना लग्जरी बनाया है उसने, बहुत ज्यादा लग्जरी। तो हाँ, उससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो मुझे कुछ चल के जाना पड़ेगा। इस स्विमिंग पूल में पानी है, पिछले वाले में नहीं था। इस स्विमिंग पूल में पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, और वो भी हीटेड। मतलब ये स्विमिंग पूल हीटेड स्विमिंग पूल है, इसमें हीटर लगता है। मतलब इस होटल पे बहुत ज्यादा खर्च करा है ऑब्वियसली। तो नीचे वाला ग्राउंड खाने पीने का, मतलब रेस्टोरेंट है। ऊपर वाले जो है वो लॉजिंग है। तो ये देखो 5 स्टार होटल है, तो इसका पर नाइट रेंट कुछ चचा ने मेरे को बताया, समथिंग $10,000 है। हाँ, 10,000। तो देखो पर नाइट 10,000 अगर कोई, हाँ इंडिया में तो हर किस मतलब कोई नहीं लेता ऑफ कोर्स इतना महंगा। इससे अच्छा मैं गाड़ी में ना सो जाऊँ, इतनी लग्जरी गाड़ियां ली है उसमें सो जाता हूँ। ये देखो भाई, क्या होटल है। मतलब देखो अच्छा तो है ये होटल। पता चला ये पीछे की जगह कौन सी जगह थी, हम जहाँ पर घूम रहे थे वो उसका अपार्टमेंट भी थे। मतलब अपार्टमेंट भी है और होटल भी है। मतलब जो नौकर है उन्हें एक एक होटल में ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर बंदे चिल कर रहे हैं। तो लेकिन हमें उनके चिलिंग से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ मतलब है उनके बॉस से, जिस बॉस से हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये देखो भाई, मैं अलग नशे करके आया हूँ आज। पता नहीं मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, बीच में पुलिस ना दिख जाए। ये देखो, ये मैं कहीं पर भी गाड़ियाँ चला रहा हूँ कुत्ते के जैसे। हाँ, चलाते चलाते मैं सलमान भाई बन गया था, मालूम नहीं क्यों। मैंने फुटपाथ के ऊपर जो लोग थे उन्हें उड़ा दिया। यस, लिटरली क्लीन बोल्ड कर दिया उन्हें। ये देखो, अब तुम सोच रहे हो ये कहाँ पर आ गया। ये भी उसी का एक सेल्स ऑफिस है, जहाँ पर ये मतलब सेल्स ऑफिस में मैं ग्लासेस खरीदने गया था। क्योंकि देखो इतने बड़े मिशन पे जा रहे हैं, तो जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। तो ग्लासेस पहन के आया हूँ। और हाँ, ये सेल्स ऑफिस भी है, जिस ये ऊपर का जो फ्लोर है वो सेल्स ऑफिस है। उस होटल को अब वो बेचने निकल रहा है। तो देखो, वो होटल तो मुझे दे गया नहीं, क्योंकि बहुत महंगा बताएगा वो होटल मेरे लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उसके आदमी को किडनैप करके चचा को लाके दूंगा, तो चचा मेरे को होटल फ्री में भी दे सकता है। मतलब फ्री में क्या, कम प्राइस करके दे तो भी चलेगा। मतलब फ्री में ही देगा, सॉरी। ये देखो बीच रास्ते में मैं ड्रिफ्ट मार रहा हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जूस पियानू, लाइफ जियानू, मजा नहीं लाइफ। ठीक है, अब मैं जूस तो पी नहीं रहा, तो गाड़ी चलानो और गाड़ी ड्रिफ्ट करानो, मजा नहीं लाइफ। तो हाँ, मैं कुछ भी मन से बना लेता हूँ। यस, यही तो मतलब
हर बंदा बोर्ड्स के एग्जाम में यही करके आता है। मतलब वो जाता है लिखने के लिए कुछ भी, और उसके मन में अगर ब्लैंक फीलिंग आ जाती है कि यार ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, मतलब, तो वो समझता है ठीक है, इस शब्द का मीनिंग ये है, उस शब्द का मीनिंग ये है, तो अब मुझे कुछ तो इन वर्ड से रिलेटेड कुछ तो बना दूंगा, और हो जाएगा। तो कुछ भी लिख के आ जाते, जैसे मैं करता था। अब देखो मैं आ गया उस बंदे के घर के एरिया में, क्योंकि वो नौकर अब वहीं पर मिलेगा। ये देखो यहाँ पर इतने बॉडी गार्ड्स है, तो यही है उसका घर। गाड़ी ऐसे पोजीशन में लगा के रखता हूँ, क्योंकि आगे जैसे ही ठोक के आऊंगा सबको, बंदे को लेके सीधा निकल लूंगा। इंग्लिश इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, ओके इंग्लिश, हाय इंग्लिश, जाने दो ना यार। मैं देखो मेरे पास दूसरे रास्ते भी है, अगर ये लोग मेरे को जाने नहीं दे रहे तो ये ले, ये तू भी ले, इन सबको मारूंगा यार मैं अच्छा खासा शॉट गन कहाँ पर मेरे, तू पीछे से मारेगा, ये ले भाई, यहाँ से भी एंट्रेंस था, मैं भूल गया था। ठीक है भाई आ जाओ। ये यार मेरे पास लॉन्ग रेंज की एक गन नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, शॉर्ट गन इतने दूर तक जा रही है बस। ये देखो भाई कितने एंट्रेंस है यार, बंदे किधर से भी निकल रहे हैं। सिक्योरिटी खत्म हो गई क्या? एक बच रहा है, एक एक चलिए ले, ओके। इन सबको ठोक दिया मैंने, अब मेन एंट्रेंस ढूंढ ले। मतलब वो तो सिर्फ अंदर आने के लिए जगह थी, ये क्या स्विमिंग पूल ढक के रखा है इसने। छोड़ो। अरे मैं इस वीडियो में स्विमिंग पूल के पीछे बहुत हूँ। कहाँ पर है ये? एक सेकंड, कौन नहीं, कोई नहीं है। ये देखो बाहर से जो बंदे भाग के आ रही है, मतलब बंदे आ रहे हैं मेरे को कूटने के लिए। ये देखो अब मुझे उस नौकर को किडनैप करना है, तो जल्दी से जाना पड़ेगा उस नौकर को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर वो हाथ से निकल गया तो समझ लो 150 करोड़, 150 नहीं, 500 करोड़ का विला होटल निकल जाएगा। ये देखो मतलब ये नौकर नहीं है, अम, गलती से नौकर बाहर का चला गया, तो बिजनेसमैन था तो उठा लिया उसे ही। अब चचा अपने को 2 होटल गिफ्ट करेगा, मतलब समझ रहे हो, उसने जिसको पकड़ने के लिए बोला था, मैंने उसे छोड़ के सीधा बिजनेसमैन को पकड़ा है, उसके सीधा बॉस को। तो अब देखो मैं इसे गाड़ी पे लेके जाने वाला हूँ, और मैं गाड़ी पे लेके जा रहा हूँ किडनैप करके, तो मेरे पीछे 5 स्टार पुलिस पड़ी है। तो हाँ तुम लोग सोचोगे यार ऐसे कोई बांध के ले जाता है। देखो मेरे को ना ह्यूमन सिक्योरिटी लगती है। अगर बंदे पुलिस मेरे मेरे ऊपर गोली चलाएंगे तो ऑब्वियसली इस बिजनेसमैन को लगेगी, और अगर ये बिजनेसमैन मर वर जाता है तो मेरे ऊपर तो नाम आने नहीं वाला, सारा नाम जाएगा पुलिस वालों के ऊपर, तो अपना लाइफ सेट है। मैं जेल में जाऊंगा तो क्यों जाऊंगा, मैंने इसे किडनैप करा था, थोड़ी इसका मर्डर किया था, और मैं उसे कोर्ट में भी प्रूव करके दिखाऊंगा पुलिस ने मारा था। शायद मुझे बेल बहुत जल्दी मिल जाए या फिर जेल ही ना जाना पड़े। तो देखो बहुत ज्यादा पुलिस लग चुका है अपने पीछे, क्योंकि इतने बड़े लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बिजनेसमैन को पकड़ा है। तो मतलब भाई बंदा अच्छे से अपनी वाइन एंजॉय कर रहा था, बालकनी में आके पीछे के दरवाजे से कोई तो आया, सबको ठोक के चला गया, और इससे की मतलब इसको भी उठा के लेके चला गया। सारे लोग कर क्या रहे थे उस वक्त? आई फील सैड फॉर हिम। मतलब यार मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दूसरी गाड़ी लानी चाहिए थी। इसको ऐसे देख के मुझे टेंशन आ रही है, भाई पुलिस वाले सच में ना मार दे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा अपने हाथ में। क्योंकि देखो अगर हम इसे पकड़ के इसका मन डाइवर्ट वाइवर्ट कर लेते, मतलब थोड़ा सा धमकी वमकी दे के, या फिर गोली वोली कुछ काट वाट के, मतलब उंगली काट के, कुछ और मत समझो, उंगली काट के हम काम करा सकते हैं। और अगर उंगली काटने से काम नहीं बना तो वो भी काट देंगे, जबान और ये सब। चलो 5 स्टार पुलिस है मेरे ऊपर, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और पुलिस ने अगर पकड़ लिया ना तो बहुत बुरी वाले लग जाएंगे मेरे। और ये देखो पुलिस की गाड़ियां कैसे आ रही है भाई, एक, मतलब एक सामने आ जाती है, जल्दी से दूसरी भी आ जाती है, मतलब बाहर निकलने का चांस नहीं देती। ये देखो यहाँ पर ब्लॉक करके रखा है,
शायद इनको मालूम है कौन से रास्ते से जाने वाला हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पर क्रशर क्रशर प्लांट है, यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ यहाँ पर नहीं आएंगे, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये देखो, सीधा दूसरी पार आ गए हम। मतलब देखो, इस फैक्ट्री फैक्ट्री में जब मैं आता हूँ तो मैं बच जाता हूँ अक्सर। और डेस्टिनेशन भी कुछ फैक्ट्री टाइप की है अपनी। ये देखो, 5 स्टार पुलिस तो हट चुकी है अपने ऊपर से। तो अब मैं लेके जाता हूँ इसे अपने सीक्रेट हाइड आउट पे, जहाँ पर इसका मौत का तांडव होगा। इसके सामने मौत खड़ी हुई उस वक्त। एंड ये देखो, गाड़ी कहीं पर भी ठोक रहा हूँ मैं, मतलब पागलों की तरह। तुमने वो जो होटल देखा, वो मतलब मैंने दिखाया ना, ये स्विमिंग पूल था, उसका रेंट कुछ 10,000 था और नाइट का। तो हाँ, जैसे ये बंदा वहां पर जाएगा, समझ रहे हो, मतलब उस चचा के पास उसे मैं लेके जाऊंगा, तो वो होटल मेरे नाम पे हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, इतना इंस्टेंट। देखो, चचा ने बोला था यही कहीं पर लेके आओ उसे, तो मैं उसे लेके तो आ। ठीक है, दरवाजा भी खुल चुका है। यहाँ पर नीचे खुर्ची उर्ची रखी हुई, उसे यहीं पर बांध देता हूँ ताकि वो भाग ना जाए। और चचा को लोकेशन मैसेज कर दूंगा, और फिर जैसे ही चचा आ जाएगा, इतना खून। अबे वो नहीं, मैं डॉक्टर को बुला ले, वो मरा नहीं है, मरा नहीं है, जिंदा है, जिंदा है। जिंदा है ना तू? ठीक है, चलो जिंदा है। तो मैंने मतलब बांध के तो नहीं रखा ये सारा वजनदार चीजें। ये जब क्या बोल रहा है, भाई तूने चचा को धोखा दिया, तू चचा से बोल ले, मुझसे ना कोई उम्मीद मत रख तू कि मैं छोड़ने वाला हूँ। भाई इसने मुझे 2 होटल ऑफर्स करे। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन नहीं। अपन ने चाचा को जुबान दी है, तो चाचा आएगा, उससे निपटेगा। क्या करना है, पोस्टमार्टम कैसे करना है, मरा हुआ है या मरने से पहले करना है, तो वो देखेंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। एंड मुझे लगता है कि चाचा बहुत ब्रूटल है, कुछ भी काट सकता है। पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, नहीं मजाक कर रहा हूँ। एंड गाइस, फाइनली अपने नाम के ऊपर होटल हो चुका है। मुझे अभी मैसेज आता है कि आपके नाम पे होटल हो चुका है। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।